हेलो स्टूडेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी आप सभी लोगों से बिकॉज वीडियो थोड़ा लेट आया। इट्स बिकॉज कि मैं प्रेजेंट नहीं था। ठीक है। सो बहुत सारे स्टूडेंट ने WBJEE का रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर लिया, अगर आपने कुछ भी गलत किया है तो मैं आपको पहले ही बोला था सबसे पहले कि आप पेशेंस रखो थोड़ा। मैं वीडियो जरूर करूंगा। अभी अपने पास बहुत एनफ टाइम है। 31 जनवरी लास्ट है, तो आप टाइम ले सकते थे। थोड़ा पेशेंस रखना था। ठीक है। बट फिर भी मान जाओ आपने कोई गलती कर दी है तो करेक्शन विंडो ओपन होगा, आप उसमें इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है। बट जो स्टूडेंट ने थोड़ा सा पेशेंस रखा है, मेरे वीडियो का वेट किया है कि सर जब एक्सप्लेन करेंगे उस अकॉर्डिंग अपन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने थोड़ा सा भी मिस्टेक किया ना तो आपका एडमिट कार्ड गलत आएगा। आपका एडमिट कार्ड गलत आएगा तो फर्दर फिर जब आप एडमिशन लेने जाओगे काउंसलिंग के टाइम में तो उस टाइम प्रॉब्लम होगा। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन में जो जो डिटेल्स पूछ रहा है उसको आपको सही से फिल करना होगा। कैसे करना होगा मैं वीडियो में इन्फॉर्म कर दूंगा फर्दर। ठीक है। तो जो स्टूडेंट भी पहली बार आ रहे हो चैनल पे, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। WBJEE का अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। पहला लेक्चर इनइक्वालिटी का आ चुका है। आप जाके सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जाके देखें। क्रैश कोर्स को रेगुलरली फॉलो करते रहना। बिलीव मी बहुत अच्छा मार्क्स आएगा आपको एग्जाम में WBJEE के। तो प्लीज फॉलो करते रहना। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहां पे आप जाके ज्वाइन हो जाना। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जी। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वीडियो में पसंद है तो प्लीज लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना। सबसे पहले आपको WBJEE पे क्लिक करना है। ठीक है। अब देखो WBJEE पे क्लिक करोगे तो ऐसा विंडो आपके सामने ओपन होगा। WBJEE बोर्ड पे क्लिक मत करना, क्योंकि क्लिक करोगे तो फिर ऐसा विंडो ओपन हो रहा है। ठीक है। तो बेटर क्या है, आप यहाँ पे WBJEE बोर्ड के नीचे जस्ट नीचे इंडिया लिखा हुआ है। ठीक है। आप इस पे ओपन करना। जैसे ही ओपन करोगे WBJEE का जो पहले डेस्कटॉप हुआ करता था, जो पहले विंडो हुआ करता था, सॉरी, वो स्क्रीन अब थोड़ा चेंज नजर आएगा। ठीक है। अब आपको इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज है कि जाए कहां सर। ठीक है। तो यहां पे आपको जाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन फॉर WBJEE 2024। इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करोगे ये स्क्रीन आपके सामने आएगा। ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूज कहां हो रहे हैं कि दो चीजें दी हुई है, एक तो साइन इन और एक दिया न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं इसी साल, जो रजिस्ट्रेशन किए, लास्ट ईयर वालों की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है। जो इसी साल अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हो, आप फिर से अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है, जो भी डिटेल्स आपने फिल किया उसको चेक करना चाहते हो, तो आपकी एक एप्लीकेशन नंबर आई होगी और आपका एक पासवर्ड होगा। आपने पासवर्ड क्रिएट किया होगा रजिस्ट्रेशन करते टाइम। आपको उसको एंटर करना है, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, देन सिक्योरिटी पिन एंटर करना है, फिर साइन इन करना है। लेकिन जो स्टूडेंट अभी तक WBJEE में इस साल, ध्यान से देखना, इस साल रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो, पिछले साल के हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस साल अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो तो आपको क्लिक करना होगा भैया न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे। ठीक है। अब न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो ये सभी डिटेल्स है। ये मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया था। ठीक है। ये सभी पे आपको अच्छा, ये चीज में इंपॉर्टेंट है, ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पासवर्ड, ये स्टूडेंट थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं। पासवर्ड जो आप क्रिएट करोगे उसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो 8 to 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, तभी ये पासवर्ड सेव हो पाएगा। ओके। और इसमें एक अपर केस होना चाहिए, एक मतलब कैपिटल लेटर, एक आपको स्मॉल लेटर होना चाहिए लोअर केस, एक कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हैशटैग डॉलर परसेंटेज, ये होना चाहिए। अगर ये सभी चीजें आपके पासवर्ड के अंदर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सेव होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को पासवर्ड क्रिएट करने में ही प्रॉब्लम होता है। ठीक है। तो इसके बाद जस्ट आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे जैसे क्लिक करोगे ये विंडो आपके सामने ओपन होगा। अब आपको फिल करना है। ठीक है। ओके। तो क्या क्या चीजें फिल करनी है, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिफिकेशन टाइप। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन टाइप में आपको वोटर आईडी दे रहे हो, पासपोर्ट दे रहे हो, राशन कार्ड दे रहे हो, क्लास 10 का एडमिट कार्ड दे रहे हो, क्या दे रहे हो, या फिर कोई और अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ है तो वो दे रहे हो। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज बच्चे पूछते हैं कि सर ये सारी डिटेल्स अपन फिल कहां से करेंगे। ठीक है। तो आई थिंक सभी स्टूडेंट ने क्लास 10 तो एग्जाम क्वालिफाई किया होगा, तभी आप WBJEE का एग्जाम दे रहे हो। क्लास 10 का जो आपके पास एडमिट कार्ड होगा, ध्यान से सुनना, क्लास 10 का जो भी आपके पास एडमिट कार्ड होगा उसी के सारे डिटेल्स को कॉपी पेस्ट करना है। जो नेम उसमें लिखा हुआ है, जो फादर नेम लिखा हुआ है, जो मदर नेम लिखा हुआ है, जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे सर मेरा जो वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, उसका डेट ऑफ बर्थ और एडमिट कार्ड जो क्लास 10 में डेट ऑफ बर्थ है दोनों चेंज है।
तो मैं बोलूंगा क्लास 10 का जो एडमिट कार्ड है ना, उस पे जो डेट ऑफ बर्थ है ना, उसको यहाँ पे मेंशन करना। सारी डिटेल्स क्लास 10 के एडमिट कार्ड से कॉपी पेस्ट करना। मैं बिल्कुल आराम से बोल रहा हूँ, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, बिकॉज गलती नहीं चाहिए, मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करना है आपको, ठीक है। तो मैं फिल कर लूं एक बार, उसके साथ साथ आप भी फिल कर लेना, ओके। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है आपको कि यहाँ पे आधार कार्ड कहीं नहीं लिखा है। देखो, वोटर आईडी लिखा है, पासपोर्ट लिखा है, राशन कार्ड लिखा है, क्लास 10 का एडमिट कार्ड भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। या फिर एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, ये आधार कार्ड है, ठीक है। ये आधार कार्ड है। अगर आपके पास आधार कार्ड दिखाना चाहते हो तो ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद उसका एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी नंबर, ठीक है। तो जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर होगा उसको पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। अगर वो नहीं दे रहे हो तो फिर उसको यहाँ पे पुट नहीं करना, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर जो कि आपका एक्टिव है, क्योंकि इस पे फर्दर जितने भी नोटिफिकेशंस होंगे आपके फर्दर इसी पे जाएंगे। और ये नंबर, ये ईमेल आईडी किसी से शेयर मत करना जल्दी, ठीक है। क्योंकि जितने भी फर्दर आपके नोटिफिकेशंस होंगे, चाहे आपकी ओटीपी हो गई रजिस्ट्रेशन का, वो सभी इसी पे जाएगा, ओके। इसके बाद पासवर्ड क्रिएट करने की बारी आती है। इसको फिर से बोल रहा हूं बहुत ध्यान से, 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, एक अपर लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, और और एक कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। चले क्रिएट कर लें, इसके बाद आप भी क्रिएट कर लेना। मैंने सभी चीजें फिल कर लिया अच्छे से। अब मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूंगा, डू वी विश टू सबमिट, यस, बिल्कुल ठीक है। पासवर्ड शुड बी 8 टू, देखो 8 टू पासवर्ड में कुछ मिस्टेक हो रहा है इसलिए नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आप भी करोगे नहीं हो पाएगा, तो मैं फिर से एक बार पासवर्ड को रीचेक कर लेता हूं। अब जैसे ही पासवर्ड क्रिएट कर लोगे, फिर सेव करोगे, फिर आपको ये डिस्प्ले अपीयर होगा, ठीक है, जिसमें आपको कैंडिडेट नेम सब चीज दिखेगा, बट पासवर्ड नहीं दिखेगा, ठीक है। पासवर्ड जो भी आप क्रिएट करोगे उसको सेव कर लेना, कहीं ना कहीं इसको सेव कर लेना, ताकि आपको फर्दर याद रहे, क्योंकि बहुत जगह आपको जब भी आप लॉग इन करने आओगे, लॉग इन करने में इन सभी जगहों पे इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबमिट एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। जैसे ही सबमिट एंड नेक्स्ट करने जाओगे, जो भी आपने फोन नंबर दिया उस पर एक ओटीपी जाएगी, और जो आपने ईमेल आईडी दिया उस पर एक ओटीपी जाएगी। दोनों ओटीपी को आपको मेंशन करना, फोन चेक करना, ओटीपी जा चुकी होगी, मेरे फोन में भी जा चुका है, मैं जल्दी से ओटीपी एंटर कर देता हूं, ठीक है। फिर आप वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको ये डिस्प्ले नजर आएगा, ठीक है। अपडेट, अब आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट कर लिया, इतनी सारी चीजें बची हुई हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है आपको, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछी जाएंगे आपसे, फिर कॉन्टेक्ट डिटेल, एग्जाम सेंटर डिटेल्स, फिर आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, फिर फाइनल सबमिशन होगा, फिर आपको रजिस्ट्रेशन फी पे करना होगा। अभी आपने केवल रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है। अब फर्दर मूव करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेते हैं, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। देखो, कैंडिडेट नेम आप लिख चुके थे, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी चीजें ऑलरेडी आएंगी, ठीक है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, अब ध्यान से सुनना, जो चीज आप यहां पे मेंशन करोगे काउंसलिंग के टाइम में एग्जैक्टली यही चीजें दिखेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे स्टेट ऑफ डोमिसाइल असम लिख दिया, त्रिपुरा लिख दिया, वेस्ट बंगाल लिख दिया, या फिर आप कहीं और के हो, बिहार, झारखंड, यूपी कहीं और के हो, तो अदर्स पे क्लिक कर दिया। जो स्टेट ऑफ डोमिसाइल आप रजिस्ट्रेशन के टाइम में रखोगे वही आपको काउंसलिंग के टाइम में आएगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर मेरे पास अभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, तो बनवा लेना, अभी बहुत टाइम है आपके पास। अगर आप वेस्ट बंगाल के हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा लेना, क्योंकि अगर आप अभी नॉन डोमिसाइल करोगे तो उस टाइम काउंसलिंग के टाइम में फिर से डोमिसाइल नहीं कर पाओगे, ये अभी से फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान से करना ये चीज। रिलीजन, अगर आप हिंदू हो तो हिंदू, इस्लाम, जो भी आप रिलीजन हो, ठीक है, यहां पे रख देना। कैटेगरी, अब देखो जैसे ही आपने अदर्स पे क्लिक किया, अगर आप वेस्ट बंगाल पे क्लिक करते हो तो देखना कितना मजा आएगा, सभी कैटेगरीज खुल जाएंगे, जनरल, जनरल ईडब्ल्यूएस। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर मैं वेस्ट बंगाल को छोड़ के ना कोई भी और सा स्टेट क्लिक कर रहा हूं तो सिर्फ जनरल आ रहा है, भले ही मैं ओबीसी हूं, लेकिन अगर मैं वेस्ट बंगाल का नहीं हूं, मैं कहीं और का हूं, तो जनरल की तरह ट्रीट किया जाऊंगा, ठीक है। ये डब्ल्यूबीजेई की थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट बात होती है जो आपको समझना चाहिए, ठीक है। पर्सन विल डिसेबिलिटी, अगर आप हो तो यस, नहीं हो तो नो, ठीक है। ट्यूशन फी वेबर, नो। देखो ये ऑटोमेटिक देखना, नो ही आएगा, यस आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये सभी जो कैटेगरीज होती है ना, सब कैटेगरी सिर्फ वेस्ट बंगाल वालों के लिए होती है। देखना अगर मैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल करूंगा तो, ठीक है, अगर मैं वेस्ट बंगाल करूंगा तो यहाँ पे कैटेगरी में भी सभी कैटेगरीज खुल जाएंगी, और इसमें भी आपको यस और नो खुल जाएगा। मतलब टीएफडब्ल्यू और पर्सन विद डिसेबिलिटी ये भी आपको तभी मिलेगा जब आप वेस्ट बंगाल को, नहीं हो तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अदर्स किया तो सभी जनरल यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी नो, यस का ऑप्शन ही नहीं आएगा, नो, ठीक है।
इनकम कैटेगरी, अब जो भी आपकी इनकम कैटेगरी है, जो भी आपके फादर की, सॉरी, वो यहाँ पे पुट कर देना। अगर बिटवीन 2.5 to 8 है तो वो कर देना। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही फिर से यस आएगा। अब क्या ओपन होगा देखते हैं, ठीक है। पासिंग स्टेटस 12th का और इक्विवेलेंट डिटेल्स। अब देखो बहुत सारे बच्चे, दो ही कंडीशन होगा, या तो आप 12 दे चुके हो ड्रॉपर हो, या तो आप इस साल 12 देने वाले हो, ठीक है। तो अगर आप ड्रॉपर हो तो पास्ट पे क्लिक करना, अगर आप इस साल 12 देने वाले हो तो अपीयरिंग पे क्लिक करना, ठीक है। अगर आप अपीयरिंग पे क्लिक करोगे तो ईयर ऑफ पासिंग आपका 2024 होना चाहिए, ठीक है। नेम ऑफ बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है यहाँ पे, सीबीएसई है तो सीबीएसई करना। अब बिहार बोर्ड वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। जैसे आप बिहार क्लिक करोगे, अगर आप बिहार बोर्ड से हो तो एक आएगा ओपन स्कूलिंग, ये नहीं है, ये आपका बीबॉस है, ठीक है, ये नहीं है। बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसलिंग, ये भी नहीं है। एक संस्कृत बोर्ड होता है, ठीक है, ये भी आपका नहीं है। आपको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पे क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी आपका स्कूल का नाम है और जो भी आपकी स्कूल का पिन कोड है वो यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। जो भी आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे पूछ रहे हैं सर एड्रेस भी लिखेंगे क्या? नहीं, ये लिखा है या तो स्कूल का नाम या फिर स्लैश इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस। अब जो भी कॉलेज से मैं 12 दे रहा हूं, जो भी स्कूल में मैं 12 पढ़ रहा हूं, वो स्कूल का नाम बस यहाँ पे लिख देना, और उस स्कूल का पिन कोड अगर आपके गूगल पे मिल जाएगा तो गूगल पे भी देख सकते हो, या फिर आप स्कूल में कहीं ना कहीं पूछ सकते हो, ठीक है। फिर से आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। यस करते हैं। अब आपके सामने जो डिस्प्ले अपीयर होगा, ये आपको अब एड्रेस फिल करना है, ठीक है। तो जो भी एड्रेस है यहाँ पे फिल कर लेना, सभी एड्रेस यहाँ पे, ठीक है। कंट्री यहाँ पे, स्टेट हो गया, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, ये सब छोटी छोटी चीजें आप फिल कर लोगे। उसके बाद सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना। तो परमानेंट एड्रेस आपको फिल करने की जरूरत नहीं आएगी, ठीक है। आप जस्ट टिक कर देना सेम एंड प्रेजेंट एड्रेस पे। मैं फिल कर लेता हूं, आप भी साथ साथ फिल करो। सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, परमानेंट एड्रेस आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे, ओके। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन सिटी चूज करना है, ठीक है। अब इसको ध्यान से चूज करना है, ये सिर्फ आपको वेस्ट बंगाल में ही मिलेगा, ओके। स्टेट में आपको हर जगह वेस्ट बंगाल ही होगा। यहाँ पे वेस्ट बंगाल, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, तीनों में वेस्ट बंगाल, क्योंकि WBCI का एग्जाम सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही होता है, बाकी स्टेट में नहीं होता इसके सेंटर्स, ठीक है। तो जो भी आपके कंफर्टेबल सिटी है उस प्रेफरेंस में आपको रखना है, ठीक है। तो अब आप पूछ सकते हो, अगर आपके कोई रिलेटिव्स रहते हैं, कोई फ्रेंड्स रहते हैं, जो भी है, आपको उस अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस ऑर्डर में एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं मान जाओ हावड़ा सेलेक्ट कर देता हूं पहले पे, दूसरे पे मैं मान जाओ कोलकाता सॉल्ट लेक सेलेक्ट कर देता हूं, या फिर न्यू टाउन, ठीक है, ये भी आपका पास में ही है, ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं है। या फिर तीसरा मैं आसनसोल सेलेक्ट कर देता हूं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट बाहर से आ रहे हैं, मैं बोलूंगा ये तीनों प्रेफरेंस ऑर्डर फॉलो करना। यही आपका आसपास ही रहता है, यहाँ पे आपको जाने में प्रॉब्लम नहीं होता उतना, रहने का भी मिल जाएगा अच्छा सा, और जाने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और जिनको आइडिया है वो अपने अकॉर्डिंग करना। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, डू यू विश टू सबमिट, ओके। नेक्स्ट आपको जो क्लिक होगा, अब आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर। अब यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम साइज जो है ना वो 100-200 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो भी फोटोग्राफ आप अपलोड कर रहे हो इस टाइम में, ठीक है, उसके 2-4 कॉपीज रख लेना, क्योंकि फर्दर आपको वही लगता है, ठीक है। अगर वो रहता है तो बहुत बेटर है, अगर नहीं होता तो बहुत सारे कॉलेजेस में प्रॉब्लम होता है। तो जो भी फोटोग्राफ आप यहाँ पे यूज कर रहे हो उसकी 4-5 कॉपीज करवा के रख लेना, ठीक है, वही जरूरत पड़ेगा फर्दर आपको। तो मैं भी फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। सिग्नेचर आपको कॉपी पे करना है, फिर उसकी फोटो लेनी है, इमेज साइज रिड्यूसर का यूज करना है, साइज को रिड्यूस करके 200 KB से कम करना है, और 4 KB से ज्यादा होना चाहिए, और यहाँ पे 10 KB से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम और मैक्सिमम की ये वैल्यूज होंगे, उसके बाद सबमिट होगा। अगर नहीं है, 200 KB से ज्यादा का फोटो है आपका साइज का, तो फिर नहीं होगा अपलोड, ठीक है। इसीलिए आपको अपलोड में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है। सो लास्ट ईयर तक क्या था कि आप कुछ भी फोटोग्राफ कुछ भी अपलोड कर रहे हो तो अपलोड हो जाता था, बट इस ईयर से क्या है कि आपका जो फोटो होना चाहिए वो पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। मतलब आप बिल्कुल स्ट्रेट हो, आपके दोनों कान एकदम स्ट्रेट दिख रहे हो, ये नहीं कि साइड व्यू ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये सभी फोटो लेगा ही नहीं है, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट आप देख रहे हो तब जाके वैसे फोटोज, मतलब बिल्कुल पासपोर्ट साइज फोटो स्ट्रेट देख रहे हो तभी ये लेगा, ठीक है। और सिग्नेचर में आप यहाँ पे मैंने वही फोटो अपलोड कर दिया, लेकिन आप सिग्नेचर में प्रॉपर सिग्नेचर करना और फिर अपलोड करना, ठीक है। सेल्फ वेरीफाइड यहाँ पे और सेल्फ वेरीफाइड यहाँ पे। फॉर्मेट हमेशा JPEG या फिर JPG होना चाहिए, अगर नहीं है
पीएनजी फॉर्मेट है तो फिर आप उसको कन्वर्टर का यूज करके पीएनजी टू जेपीईजी कन्वर्टर का यूज करके आप कर सकते हो, ठीक है। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम होता है फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने में, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिख जाएगा, वहां आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। सेव फाइनली एंड नेक्स्ट कर दोगे यहां से। एंड फिर लास्ट स्टेप दैट इज आपको इसके बाद आपको कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना होगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे टाइमिंग बहुत ज्यादा हो जाता है तो सेशन टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट वहां से भी घबरा जाते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, फिर से क्लिक करना है, फिर से वो प्रोसेस करना है। डब्ल्यूबीजेई का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन फॉर डब्ल्यूबीजेई 2024 पे क्लिक करना है। लेकिन 20 से कहीं से टर्मिनेट हो गए थे, सेशन आपका टर्मिनेट हो गया था, अब फिर से न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नहीं करना। यही चीज इंपॉर्टेंट था जो मैं इस वीडियो में ही सोचा आपको सिखा दूं। अब आपको एप्लीकेशन नंबर जस्ट क्लिक करना है। एप्लीकेशन नंबर आपके फोन ईमेल आईडी पे जा चुका होगा, जब ओटीपी गया होगा ना उसी टाइम आपको एप्लीकेशन नंबर चला गया होगा, और पासवर्ड आपको याद ही है, उसको क्लिक करके जस्ट साइन इन कर दोगे तो जो प्रोसेस से आप छोड़ के गए होगे ना उसी प्रोसेस पे आ जाओगे, ठीक है। तो मैंने पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से कर दिया। लास्ट में आपको रजिस्ट्रेशन फी पे करनी है 500 रुपीज, ठीक है। और जो भी रजिस्ट्रेशन फी आपको लगेगा उसको पे करना है। आप यूपीआई से कर सकते हो, कार्ड से पेमेंट सबसे बेस्ट होगा, आप उससे कर सकते हो जी, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्रैश कोर्स अपना स्टार्ट है मैथ्स का, रेगुलरली फॉलो करते रहना। शॉर्ट ट्रिक्स बहुत ज्यादा बताऊंगा मैं उसमें, जिससे कि डब्ल्यूबीजेई के अंदर कम देर में कम टाइम में ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस कर सको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी, तब तक के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पसंद आया हो तो लाइक कर देना। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, डाउट आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना या फिर मेरे नंबर पे कॉन्टेक्ट करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।